आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यूज़। कि अब हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो टिश्यूज़ थे हमने पहले उनको डिस्कस किया और अभी हम आज इनको देखते हैं कि एनिमल्स के टिश्यूज़ जो हैं वो कितने टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। एनिमल टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इनटू 4 मेजर टाइप्स। कहते हैं कि एनिमल्स के जो टिश्यूज़ हैं उनको उनके स्ट्रक्चर के बेस पे कि वो किस शेप के हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 जो है वो है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिंग टिश्यूज, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। अब आगे फर्दर हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है आपके पास वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपी का वर्ड जहाँ भी आता है वो आपको पता होना चाहिए। एपी कहते ही अपान को है, ठीक है। मेन जो आउटसाइड जो चीज़ होती है उसको अपान, ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर वाली चीज़ को कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज क्या है? द इंटीरियर ऑफ द बॉडी इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड बाय द स्किन। हमें पता है कि बाहर वाले इन्वायरमेंट से जो हमारी बॉडी की जो इंटीरियर है वो और बाहर वाले एक्सटीरियर जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे अगर हमें कोई चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है या जो सेपरेट कर रही है वो हमारी स्किन है। द स्किन इज मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट स्किन जो पूरी की पूरी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर पाई जाती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट ऑफ सेल। डेफिनेटली पूरी एक कंटिन्यूस शीट है, पूरी की पूरी एक जैसे रैप। अगर आप किसी चीज़ को, बुक को या किसी गिफ्ट को पैक करते हैं पूरी की पूरी आप एक ही शीट लेके उसको रैप करते हो ओवरऑल, ठीक है। सो इसी तरह जो हमारी स्किन है वो एक शीट की फॉर्म में है जो कि कंटिन्यूस शीट है। ऐसा नहीं है कि किसी जगह से वो मेन पार्टीशन में नहीं है, मेन पूरी की पूरी एक ही शीट की फॉर्म में। एपिथेलियल टिश्यू आल्सो लाइन द गट। जो हमारी गट है उसको भी इसने लाइन अप किया हुआ है। लंग्स के आउटसाइड भी पाई जाती है और यूरिनरी ट्रैक्स, और जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है उसके अराउंड भी ये एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरली दीज सेल्स आर फ्लैटेंड एंड इलोंगेटेड। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये फ्लैट होते हैं, ठीक है। फ्लैट मीन चिपटे हुए होते हैं और इलोंगेट मीन लॉन्ग। सो अगर स्ट्रक्चर इनका देखा जाए तो स्ट्रक्चरली ये एक तो फ्लैटेंड है, चिपटे हुए हैं। डेफिनेटली आप अपनी स्किन को देखें ना, ये चिपटी हुई है और लंबे लंबे लॉन्ग इसके सेल्स हैं, ठीक है। सेकेंड है आपके पास कनेक्टिंग टिश्यूज। कनेक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं आपके पास वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं इज़ द मेजर सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ द एनिमल बॉडी। ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर मेजर सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स की सपोर्टिंग टिश्यूज को डिस्कस किया था, उसमें आपके पास कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो 2 ऐसे टिश्यूज थे जो सपोर्टिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। सो कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं? जो कि एनिमल्स की बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। Its cells are scattered through an extracellular material। मीन कि इसके जो सेल्स हैं वो स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैला हुआ, ठीक है। मीन इरेगुलरली स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। स्कैटर्ड थ्रू एन एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल जितना भी है सेल ऑर्गेनेलिस को छोड़ के जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर ये पाए गए हैं, मीन्स स्कैटर्ड है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। अब कनेक्टिव टिश्यूज की भी फर्दर कई टाइप्स हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम उनको डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। बेसिक इनका जो काम है वो आपको पता चल गया कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स की बॉडी को, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज की फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यूज की जो फर्स्ट टाइप है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज। अब देखते हैं ये कौन से हैं। इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल कंटेन लूजली पैक्ड कोलेजन। कोलेजन एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन का नाम है कोलेजन उसको बोलते हैं। कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल होता है जो कि लूजली पैक है, मीन कोलेजन से बना हुआ है, ठीक है। और कोलेजन आपको पता है कि वो क्या है, वो एक प्रोटीन है। कोलेजन फाइबर से मिलकर बना हुआ है, लूजली पैक्ड है, मीन के इसके अंदर जो हम अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये लूजली अरेंज हुआ है, ठीक है।
इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कौन से हैं? जो हमारी आउटर मोस्ट स्किन है, ठीक है, ये जो स्किन है इसको एपिथेलियल टिश्यू से ये मिलकर बनी हुई। एपिथेलियल के नीचे जो पाए जाते हैं वो ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। इट होल्ड ऑर्गन, ये ऑर्गन्स को इसने होल्ड किया हुआ है एट देयर स्पेसिफिक प्लेसेस, या प्लेस मीन के उसको हर ऑर्गन को, जो ऑर्गन बॉडी के अंदर है उसको उसकी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर इसने होल्ड, इनका काम ये है कि उन्होंने उसको होल्ड किया हुआ। डेफिनेटली आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू है ही, जब आप हम बात ही ये कर रहे हैं कि वो सपोर्टिंग टिश्यू है, सो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ का काम क्या है कि ये आपके पास इन्होंने होल्ड किया हुआ है सारे के सारे ऑर्गन्स को एट देयर स्पेसिफिक प्लेस पे। नेक्स्ट है आपके पास फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कौन से हैं इनको देखते हैं। इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल कंटेन टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर। ऊपर वाले लूज कनेक्टिव भी आपके पास कोलेजन से ही बने हुए थे और ये भी आपके पास कोलेजन फाइबर से ही बने हुए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है, उधर वो लूजली पैक्ड थे और इधर ये टाइटली पैक्ड है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टेंडन, ये हमारे पास टेंडन्स की फॉर्म में होते हैं। विच अटैच्ड मसल्स टू बोन एंड लिगामेंट्स जॉइन टू बोन्स, ठीक है। अब देखें हमारी जो बोन्स हैं एक दूसरे के साथ जिस पॉइंट से जुड़ी हुई हैं वो पॉइंट्स जॉइंट्स हैं, ठीक है। एक बोन दूसरी बोन के साथ जिस पॉइंट पे जुड़ी हुई है उस पॉइंट को जॉइंट्स कहते हैं, और उनके दरमियान हमारे पास जो जॉइंट्स एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं वो टेंडन्स की मदद से जुड़े हुए हैं। और सो लिगामेंट जॉइन टू बोन, जो अब देखें जॉइन वो वाला पॉइंट है एक बोन से दूसरी बोन। अब जॉइंट्स के दरमियान हमारे पास लिगामेंट्स हैं, ठीक है। लिगामेंट्स जो हैं जॉइन करते हैं आपस में टू बोन्स को। सो ये भी आपके पास कनेक्टिव टिश्यू ही है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनका बेसिक फंक्शन ये है कि ये आपके पास जितनी भी आपकी बोन्स हैं वो उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखी हुई हैं लिगामेंट्स और टेंडन्स की मदद से। इसने सारे के सारे मसल्स को बोन्स के साथ और साथ में जो जहाँ पर गोश्त हड्डियों के साथ जुड़ता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेंडन्स उनको जोड़ा हुआ होता है, और जहाँ पर जो आपस में दो हड्डियाँ जुड़ रही होती हैं वो लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। थर्ड है आपके पास एडिपोज टिश्यू। ये क्या है? इट कंटेन swollen cells due to the presence of large number of fat droplets। ये कहते हैं ये इस तरह स्वेल हुए हुए हैं, ठीक है। स्वॉलन मीन के आपके पास ये मीन मोटे मोटे टाइप के गोल गोल नुमा और स्वॉलन टाइप सेल्स हैं जिनके अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। फैट मीन जो आपके पास लिपिड है। इट इज़ फाउंड अराउंड किडनी, किडनी के अराउंड पाए जाते हैं। अंडर स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। ये आपकी स्किन जो शाइन कर रही होती है, ठीक है, ड्यू टू दिस एडिपोज टिश्यूज़ की वजह से वो शाइन कर रही होती है। बिकॉज शाइन क्यों कर रही होती है? क्योंकि वो लिपिड उसके अंदर मौजूद है, फैट्स के ड्रॉपलेट्स से वो मिलकर बने हुए हैं ये सेल। दैट्स वाई आप देखें ऑटोमेटिकली फैट इन नेचर जो चीज़ें ऑयली जो नेचर की चीज़ें होती है वो उनमें ऑटोमेटिकली शाइन होती है, ठीक है। सो स्किन के लोअर सरफेस पे ये पाए जाते हैं एपिथेलियल सेल के नीचे। दैट्स वाई हमारी स्किन जो होती है सम पोर्शंस जो उसके होते हैं वो शाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अंडर स्किन, स्किन के नीचे पाई जाती है। इन एब्डोमेन और आपके पेट वाले पोर्शन में पाया जाता है। इट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपको। इंसुलेट अगेंस्ट हीट लॉस, जब आपकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा हीट लॉस होती है। हीट लॉस किस फॉर्मेशन में होती है? देखें जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो वो हमारे पास या तो यूरिनेशन के प्रोसेस के थ्रू कूल डाउन होती है या स्वेटिंग के प्रोसेस के थ्रू कूल डाउन होती है। और दूसरा, सांस जितना हम ज़्यादा लेंगे, ऑक्सीजन जितनी इनहेल करेंगे हम, उतनी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होगी। दैट्स वाई कि जितनी आपकी बॉडी से हीट लॉस होती है उतनी ही आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है। फोर्थ है आपके पास कार्टिलेज। कार्टिलेज और बोन्स, ये दो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्पफुल होता है। बोन्स देखें, बोन्स पूरी बॉडी का एक जो हमारा स्केलेटन है वो हमारा बोन से मिलकर बना हुआ है। अब जो हार्ड वाली होती हैं स्केलेटन के अंदर उनको तो बोन्स कहते हैं, लेकिन जो थोड़ी सॉफ्ट टाइप की
स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही हैं उनको कार्टिलेज कह देते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी ये नोज़ की बोन को देखें, ठीक है, नोज़ की जो बोन है ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये हार्ड बोन नहीं है। इसी तरह आप अपनी ईयर की लोब को देखें, ईयर की लोब के अंदर जो हड्डी नुमा चीज़ पाई गई है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। इसी तरह अगर विंड के लंग्स का जो पाइप है, ठीक है, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, वो भी आपके पास कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह डिफरेंट और बॉडी के पार्ट्स हैं जिनमें कार्टिलेज की प्रेजेंस है। अब कार्टिलेज को डिस्कस करते हैं। इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कंटेन बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर, ये भी कोलेजन फाइबर से मिलकर बना हुआ है, एंड रबरी सब्सटेंसेस, और साथ में थोड़ा रबरी सब्सटेंसेस से भी मिलकर ये बना हुआ है। इट इज़ फाउंड अराउंड द एंड ऑफ बोन्स, ये जहाँ पर हमारी बोन्स एक बोन ख़त्म होती है दूसरी बोन की अटैचमेंट के पॉइंट पे भी वहाँ पर ये पाई जाती है। इन एक्सटर्नल ईयर, आपका ये जो बाहर वाला कान है, ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। इन नोज़ के पोर्शन पे, ट्रैकिया पे, एंड लैरिंग्स एक्सेट्रा, वॉइस बॉक्स वगैरह पे पाया जाता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेंटेन्स शेप वाइल अलाउइंग फ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेटली ये भी आपके पास सपोर्ट और मेंटेन कर रहा है शेप को, और साथ में फ्लेक्सिबल है। देखिए अगर आप अपने कान को देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी है। इसी तरह कार्टिलेज जहाँ जहाँ पर पाया जाता है, आपके पास ये इट प्रोवाइड करती है सपोर्ट और मेंटेन करती है शेप को और अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी को। नेक्स्ट आपके पास बोन आपके पास हार्ड होती है, जो पूरा का पूरा किसी भी एनिमल का स्ट्रक्चर, सबसे पहले बोन्स होंगी तो उसके ऊपर मसल्स आएंगे, स्किन आएगी, ठीक है, बोन्स है। इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कंटेन कोलेजन फाइबर, ये आपके पास कोलेजन फाइबर से ही मिलकर सारे के सारे इसमें बेसिक कोलेजन फाइबर से ही बने हुए हैं, एंड साथ में कैल्शियम के साथ। डेफिनेटली आपको पता है कि बोन्स हमारी कैल्शियम, जो हमारे पास एक मिनरल है, उससे मिलकर बनी हुई है, कैल्शियम के सॉल्ट से। इट सपोर्ट, ये सपोर्ट करती हैं पूरी की पूरी बॉडी को, प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोवाइड लीवर सिस्टम फॉर द मूवमेंट के लिए लीवर सिस्टम प्रोवाइड कर रही हैं, स्टोर करती हैं कैल्शियम को, एंड फॉर्म ब्लड सेल, और बोन्स जो होती हैं वो ब्लड्स के सेल्स को बनाती हैं, ठीक है। जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, वो आपका वाइट ब्लड सेल्स बनाती है, जबकि जो बाकी जितनी भी बोन्स हैं वो सारी की सारी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट आपके पास है ब्लड। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हमारे पास स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यूज़ ही होते हैं। ब्लड जो है हमारा, इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल, जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल है, जो इसको प्लाज्मा कहते हैं, इस फ्लूइड, वो एक लिक्विड सा होता है, ठीक है। ये ब्लड हमारे पास एक लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको प्लाज्मा बोलते हैं। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर एंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी, जो वाइट ब्लड सेल्स है ना आपके, वो इम्यूनिटी को कर रहे हैं। वाइट ब्लड सेल जो है वो तो हमें पता है कि डिफेंस इन ऑर्गन है। वाइट ब्लड सेल का फंक्शन भी आपको पता है कि वो आपके पास जितना भी इम्यूनिटी है वो क्रिएट करते हैं। जितने ज़्यादा वाइट ब्लड सेल आपकी बॉडी के अंदर होंगे उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी आपके अंदर डेवलप होगी। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका बेसिक फंक्शन क्या है, डेफिनेटली पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। और ब्लड के साथ सब्सटेंसेस भी सर्कुलेट करते हैं वन पार्ट टू अनदर। जो पार्ट जो मटेरियल किसी पार्ट को चाहिए वो ब्लड के थ्रू वो ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आता है थर्ड, वो है मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। मसल्स से के ऊपर जो बेस कर रहे हैं उनको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मस्कुलर टिश्यू। अब इट कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज कंट्रैक्टाइल सेल्स आर फाइबर्स हेल्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज अब हम देखते हैं कौन से होते हैं। कहते हैं ये हाईली स्पेशलाइज कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल सेल मीन जो कॉन्ट्रैक्ट, जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। आर फाइबर हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यूज की ही मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ईच मसल्स फाइबर इज एन एलोंगेटेड सेल, ये लंबे लंबे सेल होते हैं विच हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सिकुड़ सके और फैल सके। अब इनमें जो आते हैं मेजर स्केलेटल मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ दीज टिश्यूज। ये इनके आगे से फर्दर 3 टाइप्स हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल, जितने भी हमारे मीन के स्केलेटन के बाहर जितना भी गोश्त पाया जाएगा उसको आप क्या कहते हैं, वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं। बेसिकली जो मसल्स का वर्ड यूज होता है ना, मस्कुलर टिश्यूज या मसल, वो ये गोश्त को ही बोलते हैं। अब स्केलेटल मसल, दीज आर अटैच टू द कार्टिलेज एंड बोन्स और कार्टिलेज
जाहिर बात है, आप खुद कान की हम बात करें, कान पे कार्टिलेज है, और बोन अपने हाथ की बात करें, बोन्स के ऊपर भी तो गोश्त पाया गया है, कान के बाहर भी गोश्त पाया गया है, तो वो जितने भी सेल्स होंगे उनको स्केलेटल मसल्स कहेंगे। विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन, मीन कनेक्टिविटी, गोश्त जो है हड्डी के साथ जो जुड़ा हुआ है, टेंडन्स उसको बोलते हैं उस पॉइंट को, ठीक है। टेंडन्स की कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से जुड़ा हुआ है और उसको टेंडन बोलते हैं। दे आर कंपोज ऑफ स्टीरिएटेड स्ट्रिप्ड सेल दैट आर लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। जानी बात है, एक दूसरे के ऊपर स्ट्रिप्स की फॉर्म में ये मौजूद है, जो लंबे लंबे लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल सिलेंडर नुमा शेप के, ठीक है। द सेल ऑफ द स्केलेटल मसल कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, इनके अंदर कई ज़्यादा न्यूक्लियाई होते हैं। स्केलेटल मसल आर वॉलेंट्री, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री। एक वर्ड होता है, एक टर्म होती है वॉलेंट्री और एक होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री वो वाले एक्शन विच इज़ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द बॉडी, कि हमारे अकॉर्डिंग टू विल है। अब हम उठ के चलना चाहें तो हमारी मतलब वो वाले काम जो हम अपनी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग करते हैं उनको वॉलेंट्री कहते हैं। तो स्केलेटल मसल्स वो हैं, कहते हैं ये वॉलेंट्री हैं, कि हमारी विल के अकॉर्डिंग है सारे के सारे इनके साथ। हमारी मर्जी होगी तो हम अपने हाथ को हिलाएंगे, हमारी मर्जी होगी हम अपनी टांगों को हिलाएंगे, ठीक है। एंड प्रोड्यूस पावरफुल रैपिड कंट्रैक्शन, और रैपिड पावरफुल स्ट्रॉन्ग और रैपिड कंट्रैक्शन मीन हम अपनी मदद से उनको, अपने बाजुओं को, अपनी टांगों को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। इट हेल्प्स आर्म एंड लेग्स टू मूव, और ये स्केलेटल मसल्स क्या करते हैं, ये हड्डियों के ऊपर गोश्त जो मौजूद है ये किस में रिस्पॉन्सिबल है, लेग्स और आर्म की मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट आपके पास है स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल्स कहाँ पर पाए गए हैं, मीन ये वाला गोश्त कहाँ पे, दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हॉलो स्ट्रक्चर सच एज, जैसे कि ब्लड वेसल्स जो जिन मसल्स से मिलकर बनी हुई है वो स्मूथ मसल्स की कैटेगरी में आ रही है। और जितनी भी हमारी गट है, गट किसको कहते हैं, मुंह से लेकर जो अंदरूनी जो डाइजेस्टिव ट्रैक को शो कर रही है उसको गट बोलते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस स्लो कंट्रैक्शन, इसमें कंट्रैक्शन बहुत स्लो होती है। देयर कंट्रैक्शन मूव सब्सटेंसेस, ये सब्सटेंसेस को मूव करवाती है, जैसे कि फूड स्टफ, फूड खाया, यूरिन का बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाना, ये सारी की सारी आपके पास जो है गट उसको बोलते हैं। इन द हॉलो ऑर्गन दे आर कंपोज ऑफ स्पिंडल शेप। अब इसकी शेप जो होती है वो स्पिंडल शेप्ड है, अनस्टीरिएटेड मसल्स हैं एंड आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। डेफिनेटली आपने खाना खा लिया, खाना आप अपनी मर्जी से खाते हो, लेकिन फर्दर अंदर जो उसका जानना, उसकी ब्रेक डाउन होना, उसकी एब्जॉर्प्शन होना, उसकी एसिमिलेशन होना, वो सारी की सारी आपकी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम हो रहे हैं। सो स्मूथ मसल्स जो हैं वो इनवॉलेंट्री इन देयर एक्शन है। लास्ट है आपके पास कार्डियक मसल, दीज आर फाउंड इन अ हार्ट। अब जो हार्ट के इर्द गिर्द या जो हार्ट को बनाने में जो सेल हेल्पफुल होंगे उनको कार्डियक मसल कहेंगे। दे आर कंपोज ऑफ ब्रांच्ड फाइबर एंड आर कैपेबल ऑफ सस्टेन कंट्रैक्शन, और कंट्रैक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं हार्ट की कंट्रैक्शन में। देयर कंट्रैक्शन प्रोड्यूस हार्ट बीट, जब हार्ट कंट्रैक्ट या रिलैक्स होता है उस टाइम पे हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है। दैट प्रोपेल ब्लड इनटू वेसल्स। अब एक दफ़ा खून का ब्लड के अंदर, हार्ट के अंदर आना ब्लड का, और फिर ब्लड का हार्ट से बाहर जाना, ये जो एक सर्कुलेशन होती है उसकी वजह से एक आपके पास हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी जो फॉर्मेशन है लब और धब है, ठीक है। जैसे आपका हार्ट धड़क रहा होता है, वो जो फॉर्मेशन होती है वो लब और धब उसको बोलते हैं, ठीक है। जब खून ब्लड जो है हार्ट में आएगा तो उस टाइम पे भी हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी, और जब वो निकलेगा तब भी हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी। दे आर आल्सो इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है नर्वस टिश्यू। जो फोर्थ एनिमल्स के टिश्यू है कि जो मीन कोऑर्डिनेट जिन्होंने कराया होगा। देखें पूरी बॉडी बन गई, स्किन बन गई, गोश्त बन गया, हड्डियां बन गई, ब्लड का भी सर्कुलेशन हो गया, ब्लड भी है, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी को जिस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक पार्ट को दूसरी पार्ट के साथ, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी का कनेक्शन शो हो रहा है। और वो कनेक्शन किस के थ्रू शो हो रहा है, वो नर्व्स के थ्रू हो रहा है, मीन नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। सो नर्व टिश्यूज वो वाले होंगे जो हमारे नर्वस सिस्टम को बना रहे हैं, ठीक है। इट इज़ कम्पोज ऑफ नर्व सेल्स विच आर कॉल्ड न्यूरॉन। ये सिस्टम जो होता है, ये वाले जो सेल्स हैं ये नर्व्स से मिलकर बने हुए हैं और जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्सेस टू कंडक्ट मैसेज इन द होल बॉडी
न्यूरॉन्स क्या होती हैं, बेसिकली आपके पास ये वो वाली इम्पल्सेस होती हैं, या ये न्यूरॉन्स वो वाले सेल्स हैं जो कि एबिलिटी रखते हैं पूरी की पूरी बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसमिट करना, ठीक है, एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ मैसेज लेके जाना। कि जितना, अगर फॉर एग्जांपल आपने लिखना है, राइटिंग है, ठीक है, आप सबसे पहले आपका ब्रेन काम करेगा कि भाई अभी मैंने लिखना है, तब आपके हाथ अब पेन पकड़ेंगे, वो एक मैसेज की कंडक्शन है, ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ हैं, पाए जाते हैं कहाँ कहाँ पे, ब्रेन में, आपके दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में, और साथ में नर्व्स में। देखें, ब्रेन ये आपका जो दिमाग है, ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको कहते हैं, और सारी की सारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स आ रही हैं वो मिलके आपका नर्वस सिस्टम बना रही हैं। नीचे जो स्केच है एनिमल टिश्यूज़ का, ठीक है, डिफरेंट इन्होंने सेल बनाए हुए हैं कि वो कैसे कैसे हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इस शेप के हैं, मसल के टिश्यूज़ को देखा जाए तो वो वैसे हैं, एपिथेलियल इस टाइप के हैं, ब्लड आपका इस टाइप का होता है, कोई आपके पास डिस्कॉइड शेप्स होती हैं, कोई ओवल शेप होते हैं सेल। बोन्स के टिश्यूज़ इस शेप के हैं, नर्वस टिश्यूज़ ये नर्व्स हैं आपके पास, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। और एडिपोज टिश्यूज़ जो आपके पास स्किन के जो सेल्स हैं उनको कहते हैं एडिपोज, जिनके अंदर फैट के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, ठीक है।